हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारा चैप्टर नंबर 4 था उसका मैलवेयर वाला टॉपिक। मैलवेयर क्या होता है, उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे और एंटीवायरस और फायरवॉल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था कंप्यूटर को कैसे फिजिकली फिट रख सकते हैं, उसको प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट फाइल्स का हम बैकअप कैसे कर सकते हैं। तो आई होप कि आपने वो वाली वीडियो देख ली होगी। अगर आपने नहीं देखी है तो इसका पार्ट 1 ज़रूर देखना, वो भी बहुत ईज़ी है और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। वैसे मैलवेयर वाला टॉपिक हमने 6th क्लास में भी डिस्कस किया था, उसमें हमारा जो चैप्टर है, बट यहाँ पे भी ये टॉपिक गिवन है तो यहाँ पे भी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर को फिजिकली हमें फिट रखना है, तो उसके लिए हमने डिस्कस किया था कि उसके जो डस्ट वगैरह उसको हमें साफ करते रहना चाहिए, ठीक है? लेकिन अगर अब बाहर से तो हमने साफ-सफाई कर ली उसकी, लेकिन अगर कंप्यूटर के अंदर मैलवेयर ने अटैक कर दिया, उसके अंदर वायरस आ गया, तो उसको कैसे बचाएँ और कौन-कौन से टाइप के मैलवेयर होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो मैलवेयर है वो जो मैलवेयर है ना वो स्पेनिश का वर्ड है, ठीक है? जिसमें जो मैल है ना, मैल जैसे वैसे सोचते हैं ना मैल, मैला, मैलासा ऐसा कुछ याद रख सकते हैं। तो मैल का मतलब होता है बैड स्पेनिश में, ठीक है? यहाँ पे है इन स्पेनिश मैल इज़ अ प्रीफिक्स, ये एक प्रीफिक्स है जिसका मतलब होता है बैड, ठीक है? जो कि एक टर्म बना देगा बैडवेयर, जो कि मतलब बुरा, बैड मतलब बुरा हो गया, ठीक है? तो मैलवेयर का मतलब क्या होता है, ये एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम टच तो कर ही नहीं सकते, ठीक है? तो कंप्यूटर के अंदर ये आएगा एक टाइप से स्पेशल डिज़ाइन किया जाता है इसको दूसरों के कंप्यूटर सिस्टम में भेजने के लिए, उसके सिस्टम को करप्ट करने के लिए, फाइल्स को डिलीट करने के लिए, फाइल को इन्फेक्ट करने के लिए, ठीक है? तो ये एक सॉफ्टवेयर है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो डिज़ाइन किया जाएगा डैमेज और कैरी आउट अदर अनवांटेड एक्शंस ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है? तो मैलवेयर को हम ऐसे याद रख सकते हैं, मैल मतलब बैड, बुरा, बुरे से रिलेटेड है, तो मैलवेयर अच्छा तो होगा ही नहीं, तो ये मैलवेयर हो गया। उसके बाद इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आता है वायरस। अब वायरस नाम तो सबने सुना है, वायरस एक पीस ऑफ कोड है। इसकी फुल फॉर्म भी हमने डिस्कस की हुई है, वाइटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। मतलब कंप्यूटर सिस्टम की जो भी हमारी जो फाइल्स हैं उनको करप्ट कर देना, डैमेज कर देना, ठीक है? तो ये एक पीस ऑफ कोड होता है या फिर हम कहें एक प्रोग्राम होता है जिसको डेवलप किया जाता है स्पेशल करप्ट करने के लिए डेटा और प्रोग्राम्स को, फाइल स्टोर्ड ऑन द कंप्यूटर सिस्टम। हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो भी प्रोग्राम्स हैं या फाइल्स हैं उनको करप्ट करने के लिए स्पेशली ये प्रोग्राम डेवलप किया जाता है, ठीक है? इट एंटर्स द कंप्यूटर विदाउट परमिशन ऑफ द यूजर, ऑब्वियसली ये हमारी परमिशन लेके थोड़ी आएगा, मे आई कम इन, ठीक है? तो बिना यूज़र की परमिशन के ये एंटर करता है और हमें पता भी नहीं होता और हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो अफ़ेक्ट हो जाता है। जैसे हम ब्राउज़र से कई बार ऐसे ही कोई भी सॉफ्टवेयर हमने डाउनलोड कर लिया या ऐसी कोई फ़ाइल हमने डाउनलोड कर ली, उसके अंदर ही ये कोड होता है, जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एंटर करता है और करप्ट कर देता है, हमारी फ़ाइल्स को और कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज कर देता है, ठीक है? द यूज़र ऑफ कंप्यूटर मे नॉट इवन रियलाइज़ दैट द कंप्यूटर इज़ अफेक्टेड बाय अ वायरस। हमें पता भी नहीं चलता, धीरे-धीरे जब बिल्कुल ही वो स्लो हो जाती है उसकी स्पीड या बिल्कुल ऐसा हो जाता है, तब हमें यूँ लगता है कि हाँ भई कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है? Viruses normally infect just one computer. However, if the computer is a part of network, then the computer virus may spread to the other systems, much like a human virus which transmits from one person to another. जैसे हमें अगर कोल्ड या कफ हो जाता है, ठीक है? तो कोल्ड क्या होता है? जैसे ही हम छींकते हैं, हमें स्नीजिंग होती है, तो जो अगर हमारे पास में कोई अदर पर्सन है, तो उसको भी फैलने के चांसेस हो जाते हैं, वो वायरल हो जाता है, उसको भी वायरस आ जाता है। जैसे कोरोना वायरस आया था, अगर दूसरे को हमने टच भी कर दिया या दूसरे के हम पास रह रहे हैं, तो उसको भी होने के चांसेस हो जाते हैं। सिमिलरली जैसे एक कंप्यूटर है, उसके अंदर अगर वायरस आ गया, तो अगर वो कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क में है, मतलब नेटवर्क का मतलब समझते हो ना? जो हमने नेटवर्क डिस्कस किया था कि एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स को जब हमने अटैच कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है विद द हेल्प ऑफ वायर और विदाउट वायर, तो जब हमने नेटवर्क क्रिएट कर रखा है, उसमें चांसेस होते हैं कि एक सिस्टम के अंदर वायरस है, तो वो दूसरे में भी फैल सकता है। ठीक है? जैसे ह्यूमन बीइंग में होता है ऐसे ही।
ओके, तो ये हो गया वायरस से रिलेटेड। दूसरा है वॉर्म्स। अब वॉर्म्स को कहते हैं कीड़ा टाइप। अब वो कीड़ा ऐसे तो चलेगा नहीं कंप्यूटर के अंदर, हाँ देखो वॉर्म आ गया हमारे कंप्यूटर में, है ना, और कीड़ा चल रहा है ठीक है, मेलवेयर आ गया, ऐसा नहीं है। वॉर्म जो होता है ना, वो एक टाइप से कंप्यूटर का मतलब एक टाइप से ऐसा मेलवेयर है जो अपने आप को रिपीट करता रहेगा। मान लो एक बार अगर हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ये आ गया ना, ये अपने आप को रिपीट करता रहेगा। अब अपनी ही कॉपी वो बनाता रहेगा, तो एक टाइम पे ऐसा होगा ना कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम की जो मेमोरी है वो फुल हो जाएगी, और मेमोरी फुल होगी तो ऑब्वियसली हमारे कंप्यूटर सिस्टम की जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी, ठीक है? तो ऑब्वियसली जो कंप्यूटर वर्म है, ये एक टाइप ऑफ मेलवेयर है दैट हैज द कैपेबिलिटी टू रेप्लिकेट इटसेल्फ विदाउट एनी ह्यूमन इंटरेक्शन। इट कंज्यूम्स लॉट ऑफ मेमोरी स्पेस इन रेप्लिकेशन। वो अपने आप को रिपीट करेगा तो क्या होगा, मेमोरी स्पेस ले लेगा ये। वंस अ कंप्यूटर हैज बीन इन्फेक्टेड बाय अ वर्म, इट्स प्रोसेसिंग स्पीड गेट्स स्लो डाउन। ये भी मैंने बताया, अगर वो इन्फेक्ट हो गया वर्म से तो उसकी जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसने मेमोरी स्पेस ज्यादा ले लिया, भर दी उसने पूरे कंप्यूटर की मेमोरी। वर्क्स अनएक्सपेक्टेडली एंड हर्ट्स अदर टास्क। दूसरे टास्क को भी ये मतलब वो कर देगा, हार्म पहुंचाएगा एक टाइप से, ठीक है। अ कंप्यूटर वर्म्स कैन स्प्रेड इटसेल्फ फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अदर बाय रेप्लिकेशन प्रोसेस। रेप्लिकेशन प्रोसेस के उससे ये एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर भी फैल सकता है, ठीक है। तो मेलवेयर के टू टाइप्स हमने डिस्कस किया, वायरस और दूसरा वर्म। थर्ड आता है हमारे पास ट्रोजन हॉर्स। अब ये ट्रोजन हॉर्स भी एक टाइप का हमारा क्या मेलवेयर होता है, ठीक है, जो अपने आप को हाइड कर लेता है सॉफ्टवेयर के अंदर। अब जैसे कई बार जो ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके अंदर ट्रोजन हॉर्स का वो किया जाता है कोड, ठीक है, दैट सीम्स लेजिटिमेट। अब कई बार हम जैसे ऐसे कोई गेम डाउनलोड कर लेते हैं या ऐसे सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हैं जिसके अंदर ये मेलवेयर होता है, और जैसे ही हम उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, तो जो ट्रोजन हॉर्स है वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा और इन्फेक्ट कर देगा हमारे होस्ट सिस्टम को, ठीक है। सॉफ्टवेयर तभी तो कहते हैं ना कि ऐसे ही ये सॉफ्टवेयर जो आते हैं ना, ये मतलब हमें इंस्टॉल नहीं करने चाहिए ऐसे, ठीक है। ऐसे ही कोई जो ऐसे वैसे वेबसाइट्स होते हैं वहाँ से, ठीक है? सिक्योर देखना चाहिए कि वेबसाइट वो सिक्योर है भी या नहीं। ये तो ये ट्रोजन हॉर्स हो गया। उसके बाद स्पाईवेयर होता है। स्पाईवेयर क्या होगा, एक इसका जो स्पाईवेयर का जो फंक्शन होता है ना, प्राइमरी फंक्शन, वो यूज़र की एक्टिविटी पे नज़र रखना है, मतलब स्नूप ऑन अ यूज़र्स एक्टिविटी। जो स्पाईवेयर होता है और एक ज़ॉम्बी होता है, ये 2 होते हैं। ये दोनों जो है ना, वो हैकर्स के द्वारा यूज़ किए जाते हैं। जो हैकर होते हैं, कंप्यूटर सिस्टम को हैक करते हैं, वो क्या करते हैं, मतलब स्पाईवेयर जिसके कंप्यूटर सिस्टम में आ गया, वो क्या करेगा, जो भी हम काम कर रहे हैं, हमारी मतलब जो यूज़र की जो एक्टिविटी होगी, उस पे नज़र रखेगा और उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, वो हैकर को भेजता रहेगा। तो स्पाईवेयर डज़ नॉट हैव एनी इन्फेक्शन मैकेनिज़म्स। उसके कोई ऐसा इन्फेक्शन मैकेनिज़्म नहीं है, बस वो ये है कि हैकर को इन्फॉर्मेशन देगा, जिससे कि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है, वो हमारा जो डाटा है वो हैकर के पास चला जाएगा। इट इज़ यूजुअली ड्रॉप्ड बाय ट्रोजन्स। वंस ड्रॉप्ड इट इंस्टॉल्स इटसेल्फ ऑन द विक्टिम्स कंप्यूटर एंड सिट्स देयर साइलेंटली टू अवॉइड डिटेक्शन, ठीक है। तो विक्टिम के कंप्यूटर के अंदर आ जाएगा, ये इंस्टॉल हो जाएगा और साइलेंटली वहाँ पे अपना जो भी उसको करना है मेलवेयर का जो जो भी मतलब उसका क्या बोलते हैं, हाँ, हैकर्स के पास इन्फॉर्मेशन भेज देगा, ठीक है? तो स्पाईवेयर का ये काम होता है। ऐसे ही ज़ॉम्बी होते हैं, ज़ॉम्बी के अंदर क्या होता है, ये भी एक स्पाईवेयर की तरह ही काम करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, अब देखो ज़ॉम्बी है ना, वैसे एक टाइप से क्या बोलते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग में कई बार आते हैं ना, चाइना की मूवीज़ टाइप, उनमें भी होता है, ज़ॉम्बी पर्सन होते हैं ना, वो अगर एक को हो गया तो वो दूसरे को इन्फेक्ट कर देते हैं। तो मतलब एक अगर एक इंसान को हो गया तो वो दूसरे को भी हो जाएगा, तीसरे को हो गया, चौथे को, तो मतलब बहुत सारे ये उनको हो जाती है वो, ठीक है? ज़ॉम्बी कुछ ऐसी मूवीज़ वगैरह भी आती रहती हैं। तो उसमें क्या होता है, तो इसी टाइप से ज़ॉम्बी में क्या होता है, ये ना जो हैकर्स होते हैं, वो एक टाइम पे बहुत सारे हज़ारों कंप्यूटर्स को इन्फेक्ट मतलब हैक कर सकते हैं ज़ॉम्बी। ज़ॉम्बी कुछ बना लेते हैं वो ज़ॉम्बी मशीन टाइप कुछ, ठीक है? तो ज़ॉम्बी वर्क्स इन a similar way as spyware do, although the infection mechanism remain the same. A zombie does not usually collect information from the computer. Instead, it just sit there waiting for commands from the hacker. हैकर की कमांड पे वो करेगा वो, मतलब हैकर ने कोई भी कमांड दी, वही वो मशीन जो है वो करती रहेगी। मतलब हमारा कंप्यूटर सिस्टम इस टाइप से वो हो जाएगा उसके उसमें, कि जो भी कमांड वो देता रहेगा ना हैकर, उस हिसाब से काम करेगा, ठीक है। एट टाइम्स हैकर्स कैन इन्फेक्ट 10 ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स। देख लो 10,000 तक भी एक टाइम पे वो मतलब इन्फेक्ट कर सकता है, टर्निंग देम इनटू ज़ॉम्बी मशीन्स, ठीक है।
इसको हम उस टाइप से रिलेट कर सकते हैं जैसे जो ज़ॉम्बी होता है उसमें भी तो ऐसे ही होता है, ठीक है? ये हो गए। उसके बाद बारी आती है रैनसमवेयर की। रैनसम का मतलब होता है मनी डिमांडेड टू रिलीज़ द होस्टेज किडनैप्ड फॉर द पर्पज़। अब जैसे देखो ह्यूमन बीइंग से अगर हम रिलेट सारी चीज़ें ना हम ह्यूमन बीइंग से रिलेट करके चलते हैं, तब ईज़िली याद रहता है ये चीज़ें। देखो, इसका मतलब क्या होता है जैसे रियल लाइफ में हम देखें क्या करते हैं कि किडनैप करते हैं, मान लो किसी को भी उठा लिया, फिर क्या करते हैं मनी डिमांड करते हैं कि 10 लाख रुपए दो या इतने रुपए दो तब हम आपके बच्चे को छोड़ेंगे या जो भी है जिसको भी किडनैप करते हैं, ठीक है? तो इसी टाइप से ये होता है। इसमें क्या होता है, जो ये मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है, ये एक टाइप से डाटा को किडनैप करता है, डाटा और जो हमारी इन्फॉर्मेशन हो गई, ठीक है? या मतलब कोई भी जो हमारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो गए, उनको एक टाइप से ये ले लेगा और वो क्या करेगा कि डाटा को किडनैप कर लेगा एक टाइप से और उसको एन्क्रिप्ट कर देगा। अभी एन्क्रिप्ट की डेफिनिशन हमने पिछली क्लास में डिस्कस की थी। एन्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? ऐसी प्रोसेस जिसमें डाटा और इन्फॉर्मेशन को किसी दूसरी फॉर्म में या टेक्स्ट में या कोड में कन्वर्ट किया जाता है ताकि कोई तीसरा इंसान उसको समझ ना सके। मान लो मैंने कोई भी इन्फॉर्मेशन कोई ऐसे कोड में कन्वर्ट कर दी जो आप तो समझ ही नहीं सकते। ऐसे मान लो मैंने मैंने कोई भी वर्ड लिखना है, ठीक है? तो उसका मैंने एस करके बी और एन के बाद एम आता है, टी पी और एन ऐसा कुछ कर दिया मतलब रैनसम को मैंने ऐसे लिख दिया एक-एक नंबर बढ़ा-बढ़ा के +1 करके। तो ये एसबीएमटीपीएन अब आपको क्या पता ये क्या है? लेकिन मैंने रैनसम को लिखा है ऐसे, ठीक है? तो ये मतलब इस टाइप से होता है एन्क्रिप्ट करना। ओके, तो वो क्या करेगा हमारे डाटा को एन्क्रिप्ट कर देगा ऐसे कोड में जिसको हम तो समझ ही नहीं पाएँगे। तो जो अब मान लो मैं हूँ, मेरा डाटा किडनैप हो गया तो उसके लिए फिर वो पैसे माँगेगा कि भई अगर आपको अपना डाटा या डॉक्यूमेंट या फाइल जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके लिए आप हमें पैसे दो। तो जो विक्टिम हो गया होस्ट सिस्टम का उसको पे करना पड़ता है ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी टू द अटैकर टू गेट बैक ऑफ एक्सेस टू डाटा। डाटा अगर मुझे वो अपना वापस चाहिए तो ऑब्वियसली मनी डिमांडेड। तो ये मनी डिमांडेड होता है रैनसमवेयर। ठीक है? इस टाइप से हम इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद आता है रूट किट। अब रूट किट का मतलब क्या होता है, जो ये एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है ना, एडमिनिस्ट्रेटर ले लेगा एक्सेस टू द होस्ट सिस्टम मतलब जो होस्ट सिस्टम होगा, उसका एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस ले लेगा। ये कौन? रूट किट मैलवेयर, ठीक है? ये एक ऐसा मैलवेयर होता है। वंस द अटैकर गेन्स एक्सेस टू द सिस्टम, अगर एक बार अटैकर ने एक्सेस ले लिया तो रूट किट गेट्स हिडन बट रिटेन्स स्पेशल एक्सेस टू द system. The detection of root code is difficult as having special access to the system. अब ये एक्सेस इसने एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस ले लिया तो ऑब्वियसली इसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसको रिमूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसको बिल्कुल वो करना पड़ता है हाँ, बिल्कुल ही मतलब वापिस से इट बाईपास द ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है? तो क्या बोलते हैं, हम करते हैं ना पूरे कंप्यूटर सिस्टम को, एक तो होता है रीस्टार्ट, एक बिल्कुल ही हम वो कर देते हैं उसको, पूरा फाइल्स जिसमें हम डिलीट करते हैं, ठीक है? अभी वो वर्ड ध्यान नहीं आ रहा। तो जो रूट किट है ना वो डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेस ले लेता है, ठीक है? उसके बाद आता है बैकडोर। अब बैकडोर भी हम ऐसे याद रख सकते हैं कि पीछे के दरवाजे से कोई आया और अटैक कर गया है हमारे कंप्यूटर पे, ठीक है? तो बैकडोर ये भी एक टाइप से मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है व्हिच एंटर्स इनटू द कंप्यूटर थ्रू बंडल्ड विद अदर सॉफ्टवेयर और फाइल्स। तो बिल्कुल बंडल में आता है वो, एक टाइप से सॉफ्टवेयर और फाइल्स के उसमें अंदर आएगा और हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे अटैक कर देगा, एंटर हो जाएगा मतलब इट इज़ यूज्ड टू गेन रिमोट एक्सेस टू द होस्ट सिस्टम होस्ट कंप्यूटर, ठीक है? तो ये होते हैं हमारे रैनसमवेयर, रूटकिट, बैकडोर। इससे पहले थे ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर और ज़ॉम्बी और वायरस और वॉर्म। ये थे टाइप्स ऑफ मैलवेयर। एक एडवेयर भी होता है ना, एड्स टाइप जो एड्स आते हैं ना जो एड्स के थ्रू होता है वो एडवेयर भी होता है एक, ठीक है? एडवेयर होता है जो एड्स के थ्रू आता है, तो उसपे हम क्लिक कर देंगे तो उसमें भी मतलब चांसेस हैं कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम जो वो हैक भी हो सकता है या नुकसान हो सकता है हमारे फ़ोन या कंप्यूटर को, ठीक है? अब आता है एंटीवायरस, इन सबको ख़त्म करने के लिए क्या आएगा? एंटीवायरस, ठीक है? जैसे कोरोना था तो उसके लिए कोविशील्ड आई थी, तो एंटीवायरस क्या करेगा? एंटी और वायरस मतलब वायरस को ख़त्म करने के लिए एंटीवायरस। तो ये भी एक ऐसा प्रोग्राम है या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, जो कि डिटेक्ट करेगा प्रेज़ेंस ऑफ वायरस को ऑन अ कंप्यूटर एंड रिमूव द वायरस, वायरस को रिमूव कर देगा, ठीक है? एंटीवायरस का काम यही होता है। एरेडिकेटिंग अ वायरस इज द टर्म यूज्ड फॉर क्लीनिंग अ कंप्यूटर। मतलब ये एक ऐसे मतलब ये कहें कि एरेडिकेटिंग का मतलब नाश करना, ठीक है? इस टाइप से हम समझ सकते हैं। तो इसको कंप्यूटर को क्लीन करने के लिए एक टाइप से यूज़ होगा। मतलब उसमें जो भी मैलवेयर है, वायरस है,
उसको डिटेक्ट करेगा और उसको रिमूव कर देगा। तो उसके बहुत से मेथड्स होते हैं एरेडिकेशन के। क्या-क्या? सबसे पहले रिमूविंग द कोड इन इन्फेक्टेड फाइल व्हिच कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ वायरस। उस कोड को रिमूव करना इन्फेक्टेड फाइल से, ठीक है? या फिर इन्फेक्टेड फाइल को ही रिमूव कर देना, या फिर जो इन्फेक्टेड फाइल है उसको क्वारंटाइन करना। जैसे क्वारंटाइन हम भी हुए थे ना, जिसको मान लो कोरोना हो गया, उसके पास कोई नहीं जाएगा भाई, उसका मतलब रूम ही अलग कर दो, ठीक है? उसका खाना-पीना सब अलग कर दो, क्योंकि वो फैल सकता है, ठीक है? तो एक अगर इन्फेक्टेड फाइल है, जैसे ज़ॉम्बी के बारे में हमने डिस्कस किया था ना, एक को अगर हो गया तो दूसरों को भी हो सकता है, इस टाइप से। तो उसको क्वारंटाइन करना पड़ता है फाइल को, व्हिच इन्वॉल्व मूविंग इट टू अ लोकेशन वेयर इट कैन नॉट बी रन। इन्फॉर्म द यूजर को इन्फॉर्म करो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ द malware एंड द एक्शन दैट हैज बीन टेकन, ठीक है? सेपरेट ऑल द इन्फेक्टेड फाइल्स, ये हमने डिस्कस कर लिया। इन जो भी इन्फेक्टेड फाइल्स हैं उनको सेपरेट करना, एंड एप्लीकेशन या कोई भी ऐसा एप्लीकेशन है उसको भी अलग करना, सो दैट द इन्फेक्शन कैन नॉट स्प्रेड फर्दर, ताकि जो इन्फेक्शन है वो दूसरों को मतलब दूसरे फाइल्स में या प्रोग्राम्स में ना फैले, ठीक है? तो कुछ एंटीवायरस प्रोग्राम्स हैं, जैसे नॉर्टन, एवीजी, मैकेफी और सिमेंटेक, स्मार्टडॉग और कैस्परेस्की, ठीक है? ये एटसेट्रा। ये कुछ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स हैं जो हमें इंस्टॉल करने चाहिए हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। कुछ फ्री भी होते हैं, कुछ पेड भी होते हैं। अगर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में अगर बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है तो ऑब्वियसली हमें एंटीवायरस इंस्टॉल करना चाहिए, ताकि हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को बचा सकें वायरस से, मैलवेयर से, ठीक है? तो ये हो गया एंटीवायरस से रिलेटेड। एक चीज़ और आती है, एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट, फायरवॉल। अब फायर और वॉल मतलब क्या होता है? एक टाइप से दीवार टाइप। तो देखो, जो घर के दीवार ही होते हैं या छत होती है, दीवार होती है, वो हमें प्रोटेक्ट करती है गर्मी में, सर्दी में, बारिश में। इसी टाइप से जो फायरवॉल है ना, वो भी एक टाइप से वॉल को वो कर रही है, कन्फाइन अ फायर और पोटेंशियल फायर विदाउट अ बिल्डिंग, ठीक है? मतलब कंप्यूटर के अंदर ये कैसा काम करेगी? ये एक टाइप से सॉफ्टवेयर होता है या हार्डवेयर बेस्ड नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम होता है, जो कंट्रोल करेगा इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन अप्लाइड रूल सेट। जो भी रूल्स अप्लाई कर रखे हैं, मतलब जो नेटवर्क हमने क्रिएट कर रखा है, उस पे जो भी मतलब इनकमिंग या आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक होगा, उसको कंट्रोल करने का काम करेगा फायरवॉल, ठीक है? उसके बाद ये एक टाइप से हम ये कह सकते हैं कि ये गेट कीपर का काम करता है, जो कि अनऑथराइज्ड एक्सेस को से बचाएगा, प्रिवेंट करेगा हमें टू अ कंप्यूटर नेटवर्क। मतलब कंप्यूटर नेटवर्क है, तो कोई हैकर हमारे नेटवर्क पे मतलब वो ना कर ले, तो उससे बचाने की कोशिश करेगा गेट कीपर, मतलब उसको बाहर से ही भगा देगा, ठीक है? एक टाइप से हम ये समझ लेते हैं। It inspects every data packet that arrives at a network and decides on the basis of the set of predefined rules whether to pass or not। मतलब डाटा पैकेट्स जो भी आएंगे ना नेटवर्क पे, तो ये चेक करेगा गेट पे ही, मतलब गेट कीपर का काम कर रहा है, तो उस पे गेट पे ही चेक करेगा कि भाई, और फिर डिसाइड करेगा जो भी रूल्स है तो उसको पास करना है या नहीं करना है, ठीक है? प्री डिफाइंड रूल्स के अकॉर्डिंग। उसके बाद जो फायरवॉल है, एस्टैब्लिश अ बैरियर बिटवीन अ ट्रस्टेड सिक्योर इंटरनल नेटवर्क एंड अनदर नेटवर्क। मतलब जो हमारा ट्रस्टेड सिक्योर इंटरनल नेटवर्क है उसके बीच और जो अनदर नेटवर्क है, उन दोनों के बीच में एक बैरियर क्रिएट कर देगा, बैरियर एस्टैब्लिश कर देगा, ठीक है? फॉर एग्जांपल द इंटरनेट दैट इज नॉट अज्यूम्ड टू बी सिक्योर एंड ट्रस्टेड, जिसको हम सिक्योर या ट्रस्टेड नहीं कह सकते, क्योंकि इंटरनेट जो है ना, वो वर्ल्ड वाइड वेब का एग्जांपल है। मतलब वैन कहें या वाइड एरिया नेटवर्क, एक टाइप से पूरे वर्ल्ड में है वो, ठीक है? तो हम उसको ये तो कह ही नहीं सकते कि भई ये सिक्योर है। तो एक टाइप से हम ये कह सकते हैं कि जो फायरवॉल है वो हमारे नेटवर्क, कई बार प्राइवेट नेटवर्क भी तो क्रिएट कर लेते हैं ना, तो उससे बचाएगा दूसरे नेटवर्क से। तो एक टाइप से ये गेटकीपर का काम करेगा, ठीक है? तो ये क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है, या हम ये कहें हार्डवेयर बेस्ड सिक्योरिटी सिस्टम होता है, ठीक है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया हमारा 4th चैप्टर, जिसमें हमने मैलवेयर के टाइप्स और इसके एंटीवायरस और फायरवॉल के बारे में डिस्कस किया। आई होप कि आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक रह गया या कोई टर्म रह गई, ठीक है? तो आप कमेंट कर सकते हो और हम कोशिश करेंगे उसको पूरा करने की। तो आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा, कोऑपरेट करते रहिएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक, कमेंट ज़रूर करना, और जाते-जाते ये बताना कि फर्स्ट जो मैलवेयर था ना, उसका क्या नाम था? फर्स्ट मैलवेयर का नाम आपको बताना है कमेंट में, ठीक है? सो थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब द चैनल, बाय बाय एंड टेक केयर।